जय राम जी की। पिछला वीडियो जोन बनाया था भय ही भूत भाव ही भगवान के टैपेट पे बात अधूरी रह गई थी। आज उसी के विषय में थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, क्योंकि जीवन में हमने अपने प्रैक्टिकल स्वयं के प्रैक्टिकल किए हुए हैं। जो स्वयं ने परीक्षण किया वो अनुभव शेयर करना चाहता हूं मैं आप सब जनों के बीच में। भाव रूपी एक कहानी है, लंबी है थोड़ा, वीडियो को लंबा ना करते हुए शॉर्ट में या कट कट से डालेंगे। तो मुझे पहले शुरुआत में एक गुरुजी ने बताया था, बोले सावन के महीना में अकौआ का फूल, अकवन आर्क कहते हैं जिसे, का फूल अगर चढ़ाया जाए पूरे सावन के महीने भर शंकर जी को, तो 10,000 कोट यज्ञ का फल होता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, एक यज्ञ कर पाएंगे या दो, उसमें भी विध्वंस आ जाते हैं। क्यों ना हम एक महीने की तो बात है, दिन रात लगन करके और जो है तो ये काम कर लें, शिव जी को अकौआ का फूल अर्पित कर दें। तो हमारा चालू हुआ, 27वें दिन तक चलता रहा, लेकिन उसमें जरूरी था उसका आज फूल चढ़ा दिया तो कल के लिए पहले से देख लिया कि कल कहाँ मिलेगा। और सावन में अक्सर अकवन के अकौआ में फूल बहुत कम मिलते हैं। एक समय ऐसा आता है कि अकौआ का सावन के महीने में एक समय ऐसा आता है कि शेषनाग जब तक फुसकारी ना मारे तब तक खिलता नहीं है। तो ये जब मैंने 27वें दिन पूज गया तो भारी बारिश, वो 2000 उसमें एक बूढ़ा पड़ा था, वो 97-95 में कब पड़ा था इतना ध्यान नहीं है। उसी वर्ष मेरा ये अनुष्ठान चल रहा था। तो नदी नाले आ गए, खेती का काम करते थे, पिताजी कहने लगे बांध फूटे जा रहे हैं, मजदूरों को बुला दो। तो मैंने कहा मैं तो पहले ही अपना काम करूंगा, फिर इसके बाद, जबकि उन्होंने हंसी में डाला, बोले अकौआ के पत्ता चढ़ा दो हो जाएगी पूजा। मैंने कहा नहीं, यहाँ तक कोशिश। तो मैं वैसे में चला गया, और जब जाता हूं तो वहां जहां मैं पहले दिन देख आया था कि कल मुझे वहां अकौआ के फूल मिलेंगे, तो वहां में गया। फिर तो देखा उस अकौआ के पेड़ पे सर्प बैठा हुआ है। तो मैंने कहा, बोलते हैं कि सर्प दंश करता है तो आदमी काटने के बाद सही शब्द उपयोग नहीं, सांप की जगह छाप के आता है। तो ये मंदिर भी अगर नहीं है कि जल्दी तोड़ के चढ़ा देता। मैंने विचार किया चलो दूसरा देखते हैं, सांप के मुंह में कौन हाथ डाले। एक जगह दूसरा जो देखे हुए था वो खिलने की उम्मीद कम थी फूल का, लेकिन फिर भी मैंने कहा फूल तो चढ़ेगा। जाता हूं, इतने में आकाशीय बिजली गिरती है, तो मैं जमीन में गिर जाता हूं। मेरे ऊपर नहीं गिरी, आजू बाजू गिरी कहीं। तो मैं बेहोशी की हालत में गिरा, और जब मैंने देखा कि अरे हम तो गिर गए, तब उस समय जरूर इस तरीके का अंदर से जो है तो क्रोध आया कि मुझे मरना होता तो इस बिजली में मर जाता। और फिर मैं जाता हूं उसी पेड़ के पास जहां नाग देवता बैठे हुए थे, उस पेड़ के पास सर्प से एक 6 इंच की दूरी थी, सर्प की फूल से। फिर जब दोबारा हम जाते हैं तो हम झूठ क्यों बोले, ना हमने वहां सर्प देखा ना कुछ, सीधा लक्ष्य था कौआ का फूल तोड़ा और तोड़ के ले आए, चढ़ाया। इतनी खुशी हुई कि जैसे हमने पूर्ण रूप सब कुछ हासिल कर लिया हो, संसार की सभी सुखों को प्राप्त कर लिया हो, इतना अनुभव हमें हुआ। इस तरीके से मेरा पूरा साल का हुआ।
30 साल में हम मृत घोषित होते हैं जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल में, और उसके बाद जीवन मिलता है ना जाने कैसे। किसी बदले में चरणों की सेवा मंगाई थी शिव जी से कि कुछ सब कुछ है, दाल रोटी से करते खाते हैं, अपनी खेती किसानी का काम है, अब इसके बदले में कुछ मिले प्रभु तो आपके चरणों की सेवा मिले। तो उस डेड बॉडी को सपना आता है मुझे ही, तो मैं सपने में देखता हूं किसी खाई में गिर रहा हूं, पीछे से कोई ढकेल रहा है। तो वहां ध्यान आता है कि हाँ तो वहां धुआंधार में कुछ नहीं दिख रहा, अब तो गिरना है। तो ध्यान आया कि इसके जो ढकेल रहा है इसके पैर पकड़ लो, और मैंने पैर पकड़ी। वो इधर वो मुर्दा जकड़ता है अपना सीना और उसकी वायु चालू हो जाती है। जबलपुर मेडिकल में मृत घोषित करने के बाद वो मुर्दा उठा, और वो मुर्दा मैं हूं। तो शिव जी आज भी हैं, अगर भाव आपका पक्का है तो। भाव ही भगवान है और भय ही भूत। इसी तरह से मुझे जीवन मिला जब से मेरी जीने का तरीका बदल गया। और आज के लिए इतना वीडियो लंबा ना करते हुए, तो ये भाव की स्थिति रही। अगले चैप्टर में मैं भूत की स्टोरी बताऊंगा, मुझे कहां से ज्ञान मिला। राधे राधे।